वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सर्ट्स और इंडिसेस का पार्ट 2 लेकर, जिसमें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ट्रिक के लेवल पे बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके लिए हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, ठीक है, ताकि सभी इस वीडियो को देख सकें और अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी पूरी अच्छी तरीके से कर सकें। ठीक है, और आपका जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है रिसेंटली CHSL, उसके भी मॉक टेस्ट आपको लगभग डेली ही मिल रहे हैं। तो आप उसको मैथ्स को 25 क्वेश्चन पे कमांड करके 25 क्वेश्चन मैथ के पूरे कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो बढ़ते हैं इसी जज्बे के साथ आपके सर्ट्स और इंडिसेस की तरफ। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन आज हम ले रहे हैं सर्ट्स और इंडिसेस का। क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो बड़ा आसान सा सवाल है, ये देखिएगा यहाँ पे कहता है 3√32 इक्वल्स टू 2 पे पावर x। ये आपका पहला इसमें क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ बेस में 2 है, तो यहाँ भी अगर मैं बेस में 2 बनाता हूँ तो 2 बनाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा इसको 2 की पावर 5 बटे में, ये आ जाएगा 3। उधर है 2 पावर x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5/2, x की वैल्यू आ जाएगी 5/3, 5/3 इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है मेरे भाई, तो अच्छा सा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 5√5 इंटू में 5/3 डिवाइडेड बाय 5/−3/2 इक्वल्स टू 5/a+2। ए बराबर आपको फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए अल्टीमेट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे जो सवाल इस टाइप से आपको दिखाई देता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का बढ़िया बहुत जुगाड़ ये होता है कि सब जगह जो बेस की वैल्यू है इसको आप इक्वल करने की कोशिश करें। अगर मैं बेस को इक्वल करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखिएगा ये आपका हो जाएगा 5 की पावर 1। यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 5 की पावर 1 हो जाएगा, है भाई। यहाँ देखो, यहाँ रूट में कुछ नंबर नहीं होता तो हम हमेशा 2 मान के चलते हैं, तो ये आ जाएगा 5/1/2 इंटू ये 5 की पावर 3 आपको यहाँ पे गिवन है। मल्टीप्लाई अगर लगाओगे डिवाइड को हटा के तो बेस जो है पलट जाएगा, तो आ जाएगा 5/3/2 इक्वल्स टू है 5/a+2। ये आपका सभी जगह मैंने 5 बना दिया है। ठीक है, और बच्चा इस बात को जानता है कि अगर बेस बराबर है तो सबका एक ही बेस लिख लिया जाता है। ये हो जाएगा 1 + 1/2 + 3 + 3/2 इक्वल्स टू 5/a+2। आप कहोगे हाँ जी सर, बहुत शानदार। ये कट जाएगा यहाँ पे 0, 5 से 5। ठीक है, वैसे कटता नहीं है, बेस बराबर तो पावर बराबर होती हैं, पर सब अपनी सुविधा अनुसार हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3 और 1 4, 1.5 और आधा 6, 1.5 और आधा टोटल 6 हो गया। ये हो गया 6 बराबर a+2। 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 - 2 अर्थात a बराबर आ जाएगा 4। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत शानदार सवाल है और बहुत इजीली आप इस सवाल को इतना लंबा ना ले जाके आप इसको ऊपर ही सॉल्व कर सकते थे। कैसे? 3 और 1 4 हो जाता, 4 4.5 हो जाता, 4.5 ये 6 हो जाता, और 2 इधर आके माइनस हो जाता, 6 - 2 हो जाता 4 आपका डायरेक्ट आ जाता। ठीक है, पूरा आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, आप इसको ऊपर ही सॉल्व कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से देखिएगा, काफ़ी हद तक सेम सवाल है।
आप कोशिश करिएगा सभी जगह 3 बनाने की। सभी जगह 3 बनाओगे तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2n। ये 3 की पावर ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर 3 इंटू 3 हो जाएगा 3 की पावर 9। आप कहेंगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 4 गुणा 4 हो जाएगा 16, अर्थात 3 की पावर हो जाएगा ये 16 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 की पावर 3। बताइए यहाँ तक किसी भी बालक को कोई परेशानी है? यहाँ तक है भाई? नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो पावर वगैरह का खेल है उसको ध्यान देना। ये हो गया 9 और 5 14, ये हो गया 16 और 1 हो गया 17 है। ये इधर ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा ना तो 17 और 3 हो जाएगा 20। ये 14 उधर 20 के पास जाएगा तो 14 तो काट ही देंगे, है ना, बचेगा 3 की पावर 6। यानी सवाल आपका क्या निकल के आएगा? 3 टू पावर 6। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से कटेगा n बराबर आ जाएगा आपका 3। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक बार और सुनना, 16 और 1 17, 17 और 3 हो गया 20, इधर 20 हो गया, इधर 14 है, इधर 3 की पावर 14 है, उधर 3 की पावर 20 है, तो 14 से कट ही जाएगा, बचेगा उधर 3 की पावर 6। और 6 के हिसाब से हम सवाल को आगे कंटिन्यू करके ख़त्म कर सकते हैं। बेस्ट एकदम चीज़ें हैं आपके लिए। क्लियर दोस्तों? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम है, देखिएगा। सभी जगह फिर से आप 3 बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इधर देखिए कुछ नहीं है तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टू पावर 5/2 इंटू ये हो जाएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर a इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 टू पावर 1/2। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 तो होगा ही होगा, फिक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका चीज़ें सेटलमेंट कर लीजिएगा भाई। ये हो जाएगा 1 और आधा हो जाएगा 1.5 है भाई। ये हो जाएगा 5, 2.5 और 4 6.5, 6.5 माइनस 1.5 अगर करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 5। तो a की वैल्यू आपको सिंपली 5 निकल के आ जाएगी। अगर आप इस पैटर्न पे इस सवाल को करते हो, मेंटली सॉल्व करते हो, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान और एग्ज़ाम में टाइम बचने का पूरा चांस रहेगा ही रहेगा। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ज़रा देखें किस तरीके से कर सकते हैं आप इस सवाल को। 5 की पावर x प्लस 3 इक्वल्स टू 25 टू पावर 3x माइनस 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, इधर हो जाएगा 3x माइनस 4। ठीक है भाई, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 6x माइनस 4 इक्वल्स टू 5 की पावर x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, 5 टू पावर x प्लस 3 और 5 टू पावर 6x माइनस 4, 4 नहीं 4 दूनी ये हो जाएगा 8। इसको सॉल्व करोगे तो 5 से 5 कटेगा, है भाई। x हो जाएगा यहाँ पे, x इधर लाओगे या इस x को उधर ले जाओगे तो माइनस ये हो जाएगा 5x, इसको इधर ले आओ, ये उधर जाएगा -11, माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 11/5। 11/5 आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए इस क्वेश्चन को ना आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो। या तो आप इसको बाय ऑप्शन टैली कर सकते हो या फिर डायरेक्ट इसको सॉल्व भी कर सकते हो, तो ज़्यादा आसान रहेगा। या आप इसको हिट एंड ट्रायल भी बना सकते हो।
हिट एंड ट्रायल कैसे बनाओगे, एक चीज़ समझो, यहाँ 2:x+4 है, यहाँ 2:x+2 है, लाना आपको 3 है। देखिए 2 की पावर अगर आप कितनी भी खोल लो, 2 की पावर 1 खोलोगे तो भी इवन नंबर मिलेगा, 2 की पावर 2 खोल लो तो भी इवन नंबर मिलेगा, 2 की पावर 3 खोलोगे 8 आएगा, इवन नंबर आएगा। जब ऑड कहीं आ ही नहीं सकता तो ये ऑड कैसे आया? 2 इवन नंबर का डिफरेंस ऑलवेज इवन नंबर ही तो होता है, बताओ, होता है ना? तो ये ऑड कैसे आया? ये ऑड आया है, इसमें से एक वैल्यू को 1 होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा तो पावर वहाँ पे 0 होनी चाहिए, क्योंकि x⁻0 = 1 होता है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको रूल्स लिखवाए थे, जिसको नहीं पता चलेगा वो वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है भाई, तो 2:x, यहाँ आप क्या काम करो, देखो 2 ही केस पॉसिबल हैं, या तो मैं x की जगह -4 रखूँ या फिर रखूँ -2, 2 ही केस पॉसिबल हैं। अगर मैं यहाँ -4 रखता हूँ तो ऑप्शन में -4 कहीं नहीं है, तो -4 का तो मामला हो गया ख़त्म। -2 ज़रूर है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। मैं आपको चेक करा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे -2 लगाया x की जगह और यहाँ भी -2 लगाया x की जगह, तो -2 + 4 आएगा 2:2 -2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आएगा, ये बचा 0। 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 0 होती है 1, तो ये आपका इधर दे रहा है 3 और 4 - 1 आ रहा है 3, तो 3 = 3 आपका यहाँ पे हो गया। LHS = RHS इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, इक्वल होते ही हिट एंड ट्रायल आपका काम कर गया है फर्स्ट क्लास। ठीक है, आपको ये अच्छा नहीं लगता, आप बाय ऑप्शन उठा के लगा सकते हो, फिर भी राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल होगी ही होगी। शानदार सवाल है। ठीक है, तो आराम से इसको नोट करो और बढ़िया सवाल है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर से आप इसको, लेकिन इसको हिट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते, क्योंकि हिट एंड ट्रायल में दोनों वैल्यू आपको लगा के देखनी पड़ेंगी। इससे अच्छा 4 ऑप्शन है, इन्हें उठाना शुरू करो। तो क्या कर रहे हैं हम, इस सवाल को टैली कर रहे हैं बाय ऑप्शन। अगर मैं यहाँ से 5 उठाता हूँ, सी ऑप्शन, हमेशा जब भी ऑप्शन उठाना है तो दोस्तों आपको सबसे छोटा उठाना है या जिसमें 0 है वो ऑप्शन उठाना है, याद रखना। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से 5 उठाया तो 5 रखेंगे यहाँ, तो 5 - 1 आ जाएगा 2 की पावर 4 प्लस यहाँ रखेंगे 5, तो 5 और 1 हो जाएगा 6, 2 की पावर हो जाएगा 6, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 6 होता है 64, 64 और 16 आता है 80। ये आ रहा है 80, मुझे लाना है 320, तो अभी तो बहुत ज़्यादा दूर है हम, यानी ये इसका आंसर नहीं हो सकता। अगर ये इसका आंसर नहीं हो सकता तो फिर क्या होगा, 5 तो आया नहीं, मुझे नहीं लगता 6 भी आ पाएगा, क्योंकि 6 भी 5 80 है, 5 से 80 आ रहा है, लाना 320 है, तो 6 से आंसर मुश्किल आएगा। अब 7 या 8 में से कोई उठाओ, मान लो 7 उठाया, 7 - 1 हो गया 2 की पावर 6, 7 + 1 2 की पावर 8, 2 की पावर 6 64, 64, 2:8 256, 64 256 = 320। यस, गॉट इट, 320 लाना था, 320 आ रहा है 7 से ही। यही आपका यहाँ पे एकदम क्लियर आंसर आएगा एक ही शॉट में। बेहतरीन सवाल है एकदम। ठीक है, टैली लगाओ, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कॉमन वॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन झंझट बहुत है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, आसानी से कर सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उसके बिना आपको जो नोटिफिकेशन है, नई वीडियोज़ हैं, वो आपको आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 2:2x - 1। देखिए इस क्वेश्चन में ना, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी देर के लिए। इसको मैं 2:1
3 लिखकर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 2x⁻(x−1), ये हो जाएगा 1/2⁻3x−9। ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएंगे। साइन कैसे चेंज होंगे देखिएगा ज़रा। ऊपर जाएगा तो 2 - 3x प्लस में 9 हो जाएगा। हाँ भाई, 2 से 2 कट जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा 5x बराबर 9 और 1 हो जाएगा 10। आंसर आ जाएगा x बराबर 2। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है अंडर रूट में 5 + 3√x = 3 चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आप एक चीज़ तो समझो, यहाँ जो x की वैल्यू है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, और x वो वैल्यू होगी जिसका क्यूब रूट निकलेगा। x जो होगी वो वैल्यू होगी जिसका क्यूब रूट निकलेगा। तो क्यूब रूट किसका निकलेगा? 9 का तो निकलेगा नहीं। हाँ भाई, मान लो 27 रखते हैं, तो 27 का क्यूब रूट आएगा 3। 5 में 3 जुड़ेगा 8, 8 का तो 3 नहीं होता, ये भी गलत हो गया भाई। हाँ भाई, 27 भी गलत हो गया। 64, अगर ये 64 रखा है x की जगह, तो 64 64 का बाहर आएगा 4, 4 5 हो जाएगा 9, 9 होता है 3 का, फर्स्ट क्लास। यही आपका आंसर है, ये निकल के आएगा 4। 4 यहाँ जुड़ेगा तो ये बनाएगा 9। अंडर रूट में 9 मतलब 3 = 3। RHS LHS बराबर हो जाएगा, और बराबर होते ही आपका आंसर फर्स्ट क्लास आ जाएगा 64। यही आपका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखिएगा x की पावर y, x बराबर y की पावर a है, और y बराबर z की पावर b, और z बराबर है x की पावर c। आपको a b c की वैल्यू चाहिए। देखो दोस्तों, आप इसको कंपेयर करो। देखिए, यहाँ z बराबर आपको क्या गिवन है? z बराबर है x की पावर c गिवन है भाई। और मुझे x की वैल्यू क्या मिली हुई है? y की पावर a। अगर मैं x की जगह y की पावर a लगा दूँ तो ये मुझे क्या दिखाई देगा? y की पावर a c, ये दिखाई देगा। बोलो, आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि y की x बराबर y की पावर a, तो y की पावर a और इनटू में ये c आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा z = YAC। आप कहोगे हाँ जी सर, बहुत अच्छी बात है, ये तो मज़ा आ रहा है भाई। अच्छा, y बराबर क्या है? y बराबर है z की पावर b, तो y की जगह z की पावर b लगाते हैं। देखो, ये z है, z बराबर y की जगह क्या लगा रहे हैं? z की पावर b, तो ये क्या दिखाई देगा? ये दिखाई देगा z की पावर b * AC। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा z = z की पावर ABC। यहाँ पे कुछ पावर नहीं है, तो यहाँ पावर 1 रहेगी, और z से z कैंसिल आउट हो जाएगा। ABC आपको चाहिए थी ABC की वैल्यू, ABC की वैल्यू आ जाएगी 1। ABC = 1। सिर्फ कंपैरिजन से आप इस सवाल को लगा सकते हैं, बेस्ट तरीका है, बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फैला दो सभी दोस्तों में। ठीक है दोस्तों, यस दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन अलजेब्रा का है, और शॉर्ट्स और इंडिसेस में भी आता है। ठीक है, एडवांस मैथ में आपका एक टॉपिक होता है अलजेब्रा, उसमें भी आता है। बहुत अल्टीमेट तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा। देखिए, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ना कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को कंपैरिजन करके चलोगे तो बहुत इजी आपको ये सवाल हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, मेरी बात सुनो, आपको कंपेयर करने के लिए ये इधर मामला गिवन है, इसको उठाओ। ये आपको कहता है कि भाई b की पावर 2 a की पावर 1 * c की पावर 1 है भाई। ये
जो बोला है इसने ये बोलने की कोशिश हमें की है। जो बच्चा इसको समझेगा कि इस तरीके से हमसे बोलना चाह रहा है तो वो लिखेगा तो उसका हो जाएगा। ठीक है, ज़रा कंपेयर करो। मेरे हिसाब से b पर है 2, किताब वाले के हिसाब से है b पर y, तो ये वैल्यू हो जाएगी, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो अर्थात 2/y। मेरे हिसाब से b पर है 2, किताब वाले के हिसाब से b पर है y, तो 2/y इक्वल्स टू, मेरे हिसाब से a पर है 1, उसके हिसाब से a पर है x, तो ये हो जाएगा 1/x। मेरे हिसाब से c पर है 1, उसके हिसाब से है z, तो ये हो जाएगा 1/z। बीच में मल्टीप्लाई है तो ऐड होगा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। सॉल्व आपकी चीज़ें हो गई हैं, सिंपल सॉल्यूशन कर लीजिएगा। आप सभी जानते हैं इसका एलसीएम आएगा xz कह लो या zx कह लो, बात एक है। ये हो जाएगा z प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, y z प्लस x बराबर 2xz है भाई, 2xz हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? आपको चाहिए केवल y है भाई। अगर आपको y चाहिए तो y कैसे आएगा, इस पूरे मामले को उसके पास ले जाओ तो ये नीचे आ जाएगा z प्लस x, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी z प्लस x। है ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? 2xz प्लस में z अपॉन x, नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो एक बार होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। ये 2z है, ये है आपका, ये 2 ऊपर नहीं है, यहाँ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2xz, 2zx या 2xz प्लस में z प्लस x होना चाहिए, लेकिन यहाँ x भी नहीं है। हाँ भाई, 2xz प्लस में x होगा फिर यहाँ पे। यस, ये ठीक है। 2xz अपॉन में z प्लस x, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? थोड़ा ऑप्शन में उधर उधर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फिर से काफ़ी हद तक सेम सवाल मैंने लिया है। ठीक है, ऑप्शन में है 0, 1, माइनस 1/2 और 3/2। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z आपको यहाँ से फाइंड करना है। ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे ना आपको कंपेयर करने के लिए कुछ भी नंबर गिवन नहीं है। अगर कोई नंबर गिवन ना हो तो अपनी मर्ज़ी से रिज़ल्ट बनाना है। 2 और 3 के साथ क्या किया जाए कि आपको 6 बनाना है। ठीक है, रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन बनाना है। ठीक है, रिलेशन बड़ा मीठा सा होना चाहिए, है ना। कैसे रिलेशन बनाओगे कि भाई 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो 2 और 3 ही होगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6, 6 की पावर 1। ये आपने रिज़ल्ट बना लिया, बड़ा सुंदर सा है भाई, सुंदर सा बनना चाहिए। मेरे हिसाब से 2 पे 1 है, उसके हिसाब से 2 पे x है, ये आ जाएगा 1/x प्लस 3 पे 1 है, 3 पे y है, ये हो जाएगा 1/y बराबर 6 पे 1 है, 6 पे माइनस z है, ये हो जाएगा z माइनस का। क्लियर दोस्तों? ये 1/z जो आपको माइनस में दिख रहा है, इसको भी इसके साथ में ले आओ, मतलब एक तरीके से प्रेम विवाह कराओ। है, प्रेम विवाह समझते हो ना, दूसरे से जहाँ से चीज़ें मिल रही हैं वहाँ से उठा के मैनेज करा दो। है भाई, इनका प्रेम विवाह कराओ, इसको यहाँ ले आओ तो ये हो गया, देखो प्रेम विवाह, वहाँ 0, वहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या आ गई, 0। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे खतरनाक सॉल्यूशन है, ट्रिक ज़बरदस्त है एकदम, करिएगा 0 आंसर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 2 पावर x है, 2 पावर y है, इक्वल्स टू 8 की पावर z है।
आपको दिया है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इक्वल्स टू 24/7। तो z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको z की वैल्यू फाइंड करनी है, z की। तो z की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको x और y को भी z बनाना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें सॉल्व होंगी। इसके लिए ज़रा वैल्यू निकालते हैं। देखिए इसको मैं 2 की पावर x लिख रहा हूँ, इसको मैं 2 की पावर 2y लिख रहा हूँ, इसको मैं 2 की पावर 3z लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बालक को है भाई? नहीं है ना दिक्कत? बस दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। जब बेस बराबर तो पावर भी आपस में बराबर हो जाती है। इस बात को बच्चा बच्चा जानता है भाई? अब यहाँ पे वैल्यू ज़रा लगाते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको छुपाता हूँ इसको, तो x बराबर 3z दिख रहा है, तो x की जगह मैंने लगा दिया 3z। कोई दिक्कत परेशानी? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, दिक्कत की क्या बात है। 2y बराबर 3z, तो 1y बराबर हो जाएगा 3/2z अर्थात 1.5 है भाई। तो हो जाएगा ना 2y, क्योंकि 2 से काटोगे तो 1.5z आएगा। तो y की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या? 1.5z। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 दूनी हो जाएगा 1/6z प्लस 1.5 चौके 6z, फिर से 6z प्लस वो तो है ही है 1/6z इक्वल्स टू हो जाएगा 24/7। आप कहोगे हाँ जी बहुत सुंदर, कोई दिक्कत? चलिए ये आ जाएगा 1 2 3z, 3/6z बराबर 24/7। 3 दूनी से कट गया 6 है भाई, 3 दूनी कट गया 6। तो ये हो जाएगा, इस z को अकेला छोड़ दो, 2 को इसके साथ गुणा कर दो, 2 का 24 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 48 है भाई। 2 यहाँ से हट जाएगा, यानी 1/z की वैल्यू 48/7 है। तो z की वैल्यू क्या होगी? z की वैल्यू होगी 7/48। 7/48 C विल बी द आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है और बहुत आसान से कर सकते हो इस पैटर्न से। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है सेशन, बहुत लाजवाब है ये आपका। तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। यस, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 2 द पावर a प्लस 3 द पावर b इक्वल्स टू 17 और 2 द पावर a प्लस 2 माइनस 3 द पावर b प्लस 1 इक्वल्स टू 5 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है दोस्तों। ये आपके पास ऑप्शन है, तो बहुत ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको आप बाय ऑप्शन टैली मार दो। ठीक है, टैली कैसे करोगे? देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है सवाल के अंदर कि कोई भी वैल्यू माइनस नहीं लगा सकते आप पावर, क्योंकि पावर माइनस लगते ही वो 1/, हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ 2 दी पावर -2 है, ये 2 की पावर -2 लगा दूंगा मैं अगर, तो ये 1/4 बनेगा। और ये 1 है नहीं, अपॉन में कोई नंबर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि माइनस वाला इसका कोई भी आंसर नहीं हो सकता, ना बी हो सकता ना ही सी हो सकता। बिल्कुल बेबुनियाद, बिल्कुल बेकार बात। ठीक है, ले दे के 2 ऑप्शन बचे, दोनों में से एक आंसर है। सपोज करो मैंने पहला ऑप्शन उठाया, मैंने यहाँ 2 रखा, 2 की पावर 2 4 हो गया, मान ली बात। यहाँ 3 रखा तो 3 की पावर 3 27 होता है, 27 होता है। 17 से तो वैसे ही ज़्यादा हो गया, तो 17 टोटली 17 चाहिए ना भाई, तो बी ए ऑप्शन भी कट हो गया। अब रह गया ऑप्शन केवल डी। डी ही इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि जब 4 ऑप्शन में से 3 गलत तो चौथा राइट। चेक कर लो, अगर पावर 3 लगाओगे यहाँ पे और यहाँ पावर 2 लगाओगे तो 2 का 3 8 और 3 का 2 9, 9 और 8 हो जाएगा 17।
आप कहोगे बिल्कुल ज़बरदस्त एकदम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और a बराबर 3 और b बराबर 2 लगाओगे तो 3 और 2 5, 2 की 5 हो जाता है 32, 3 की 3 हो जाता है 27, तो 32 माइनस 27 फर्स्ट क्लास 5। ठीक है, तो बेहतरीन सॉल्यूशन है एकदम। बाय ऑप्शन करने का तरीका एकदम बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 0.6 की 0 पावर है और 0.1 की पावर -1 है। देखिए पहले ऊपर का ही मामला निपटाते हैं। किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, तो इसकी पावर हो जाएगी 1, ये हो जाएगा माइनस। डेसिमल हटाओ 0 लगाओ, ये हो गया 1/10। 1/10 को उल्टा करेंगे 10/1, तो जो पावर आपको माइनस दिख रहा है वो पावर हो जाएगा चेंज होके प्लस। तो 10 की पावर 1 का मतलब होता है 10। ऊपर का मामला ख़त्म। नीचे आओ, इसको भी पलटेंगे तो ये आएगा 8/3 इंटू, ये तो ठीक है 27/8। इसको पलटेंगे 1/3 का 3/1 करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, -3 की पावर 3 की पावर -3 की पावर 1 -3 ही होता है। ये हो गया ऊपर माइनस का 9, 8 से 8 गया, 3 में 27 कट गया, 9 - 3 हो गया 3 है भाई। 9 - 3 हो गया 3। कुछ गड़बड़ है क्या? 8 और 8 3 की 9 ठीक है, सॉरी 9 - 3 हो गया 6। कुछ गड़बड़ नहीं है, बस यहीं ठीक है। 9 - 3 हो गया 6, ये हो गया 3 3 9, 3 दूनी 6, माइनस का 3/2 आपका आंसर, माइनस का 1.5। यस, गॉट इट। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट सॉल्यूशन है, एकदम खतरनाक वाला है। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं आप। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सबसे पहले नीचे का मामला सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। 7 प्लस में 4√3, इसका सॉल्यूशन ये कहता है कि आप इसको, जैसे यहाँ बाहर 2 4 है ना, तो यहाँ ट्रिक ये होती है कि हमेशा यहाँ पे 2 ही चाहिए होता है। आप इसको इस तरीके से तोड़ लो कि आपको अंदर 2 दिखाई दे। तो आप इसको तोड़ोगे तो 2 इंटू 2√3 में इसको आप तोड़ सकते हैं। मतलब बाहर आपका 2 चाहिए ही चाहिए, कहने का मतलब ये है। अगर बाहर 2 नहीं होगा तो मामला सेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये 2 हो गया, तो इसको आप छोड़ दो, इसको कंसीडर मत करो। केवल ऐसा कुछ सोचो कि आपके पास में 2√3 दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इसी को इस तरीके से तोड़ो कि जोड़ने पे स्क्वायर करके अगर जोड़ें तो 7 आ जाना चाहिए। तो आप कहोगे, आप इसको लिख लें कि 2 प्लस में अगर √3 लिख लें तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों की गुणा करके 2√3 आना चाहिए। बिल्कुल आ रहा है। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ें तो 7 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 7। बिल्कुल नंबर एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, यानी इसकी जगह क्या आ गई वैल्यू? 2 प्लस √3 माइनस का साइन। यहाँ तो ऑलरेडी 2 है, तो ऐसा कुछ सोचो कोई नंबर जिसको गुणा करने पर 3 आ जाए और जोड़ने पे 7 आ जाए। है भाई, तो आप करोगे 3 एकम 3, तो नंबर बनेंगे √3 प्लस में 1, दोनों पे रूट लगाते हैं। है भाई, ठीक है ना? तो ये आपका नंबर बन जाएगा। तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 माइनस 1 जाएगा 1, तो नीचे का तो मैटर ख़त्म ही हो गया, नीचे तो आ गया 1। तो ऊपर का जो सॉल्यूशन है यही आपका राइट आंसर रहेगा। अगर आप इसको देखो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो,
है ना, डायरेक्ट, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नंबर तो है नहीं, आराम से ऐसे भी जोड़ सकते हो। 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 181 तो यही हो गया है भाई। ये हो गया 36, ये हो गया 49, ये हो गया 64। ठीक है, 9 6 15, 15 15 5 20 की 0, 0 वाला आंसर है, ऑप्शन नंबर आ गया ए। ठीक है, आपको ये तरीका अच्छा लगता है डायरेक्ट जोड़ने वाला, डायरेक्ट जोड़ लो। आप ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। ट्रिक कैसे यूज़ करोगे, आपको 10 तक नंबर चाहिए, तो 10 तक नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, 10 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 11 21 बटे में 6, ये 10 तक का हो जाएगा। इसमें से माइनस कर दो 5 तक का सम, 5 गुणा 6 गुणा 6 5 11 बटे 6, 6 से 6 गया, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, ये आया आपका 385, ये आया आपका 385 माइनस 11 पंजे 55, माइनस कर लो तो भी आपका 330 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, क्योंकि 4 2 5 2 4 और 5 नंबर को जोड़ना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से जुड़ जाएगा मामला और सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल जिसे कहते हैं। ठीक है, वर्गमूल समझते हो ना, वर्गमूल भाई। स्क्वायर रूट बड़ा खतरनाक सा सवाल होता है। वैसे तो हम इसको बाय ऑप्शन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाय ऑप्शन लगाने में मज़ेदारी नहीं है, क्योंकि जब ये अभी तो बिल्कुल स्वतंत्र सवाल है, स्वतंत्र मतलब एक सिंगल सवाल है ये स्टेटमेंट, लेकिन कई बार ये सवाल के अंदर जब यूज़ होता है ना, तो हम इसको टैली नहीं कर सकते। तो इसका तरीका सीख लो, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। देखिए 19 बहुत अच्छा लग रहा है, इसको मत देखो, ये जो रूट में नंबर है ना, इसको देखो। इसको आप देखो, मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि बाहर आपको 2 चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी लाओ, कैसे भी करो, 2 चाहिए ही चाहिए। अगर मैं इसमें से 2 ले लूँ तो ये बन जाएगा क्या, इसके 2 टुकड़े करो, 2 × 2 रूट 21। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल कर सकते हैं भाई, 2 दूनी 4, 4 रूट 21 फिर से बन जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अब इस नंबर को पूरे को रूट के अंदर ही कर लो भाई, बाहर 2 आ गया जिसकी हमें तलाश थी, वो हमें मिल चुका है। अब जो नंबर 2 है इसको रूट के अंदर ही ले लो, तो रूट के अंदर लिखा जाएगा, तो 2 तो ठीक है, 2 को तो देखो ही मत, 2 पे सर्कल करके छोड़ दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। बाद में देखना ही क्या, इसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। इसको अंदर ले लो, अंदर लोगे तो 2 दूनी 4 21 84 हो जाएगा, रूट में 84। अब यहाँ पे आप ऐसा कुछ मैनेजमेंट करो कि ऐसा नंबर सोचो जिसको गुणा करने पर तो 84 आ जाए और जोड़ने पे आ जाए 19। अब ये सवाल आपका पता है क्या बन गया है, अब सवाल ये बन गया है और आपको इसका स्क्वायर रूट लेना है। ये समझ में आई मेरी बात, ये सवाल इस रूप का था, इसको इसने बाहर निकाल के ये रूप दे दिया। अब आप ऐसे 2 नंबर सोचो जिनको गुणा करने पर 84 आ जाए और जोड़ने पे 19 आ जाए। आप कहोगे 12 सत्ते 84, आप कहोगे या नहीं कहोगे बताओ, 12 सत्ते 84, 12 7 19, जोड़ने पे 19 भी आ रहा है और गुणा करने पर 84 भी आ रहा है। रूट लगा दो दोनों पे और यही आपका आंसर आएगा साइन प्लस का। ये ऑप्शन ढूंढो, नहीं मिले तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 3 प्लस में रूट 7। मैं इसको ये रूप भी लिख सकता हूँ भाई। देखो फैशन है ना, फैशन का ज़माना तो है ही, आप लोग जानते ही हैं, है ना। जब फैशन का ज़माना है तो फैशन में ही लिख लो, इसमें नहीं मिलेगा तो इसका दूसरा रूप है ना। तो ऐसे भी देखो, ऐसा कुछ है क्या, 2 रूट 3 प्लस 7, यस 2 रूट 3 प्लस 7, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर आएगा, फर्स्ट क्लास। बहुत अल्टीमेट सवाल है, बहुत एग्ज़ाम में यूज़ होता है ये वाला, 2018 में यूज़ हुआ है CGL में। ठीक है, आराम से इसको नोट कर लो और चलते हैं आपके नेक्स्ट किसी क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल एक सेम टू सेम लेता हूँ, चलो उसको देखना आप, है ना।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिया है मैंने, इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है इसको सॉल्व करने के बाद, लेकिन आंसर जो चाहिए वो अप्रॉक्सीमेट में चाहिए, ठीक है, लगभग जिसके बोलते हैं आप, उसी में आपको आंसर चाहिए। ज़रा देखिएगा, फिर से मैं सेम चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने बोला इसमें से 2 मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर इसमें से मुझे 2 चाहिए तो समझो 2 निकाल दिया, 2 निकाल दिया। अगर 2 निकाल दिया तो अंदर बचा 5√3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, इस 5 को √3 के साथ अंदर ही ले लो, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75, ये हो जाएगा 2 इंटू में अंडर रूट में 75। ठीक है, तो फिर वही वाली बात है, इसको मैं पूरा लिख के दिखाऊंगा। इससे अच्छा ऐसे 2 नंबर सोचो, गुणा करने पर 75, मल्टीप्लाई करने पर 75, जोड़ने पर 28, तो आप कहोगे 25 दिया 75। क्या कहोगे? आप कहोगे 25 दिया 75, 25 दिया 75, 25 + 3 28। बिल्कुल मज़ेदार चीज़ है। दोनों पे अंडर रूट लगाने का प्रावधान हमारे पास होता है, ठीक है, ये हमारी अथॉरिटी है। ठीक है, तो इसका बाहर निकल के आ जाएगा केवल और केवल 5 + √3, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी पर्सनली 5 + √3 आएगी। अगले पे आओ ज़रा, इसमें से अगर मैं 2 बाहर निकालता हूँ तो आप कहोगे अंदर बचेगा 2√3, इसको इसके साथ अंदर लोगे तो ये बचेगा 2√12, 2 दूनी 4 दिया 12। ऐसे 2 नंबर सोचो, गुणा करने पर 12, जोड़ने पे 7 आना चाहिए, तो आप कहोगे 4 तिया 12 है भाई, 4 तिया 12, 4 तिया 12, बीच में माइनस है, माइनस लगाओ, और रूट लगाने का प्रावधान हमारे पास पहले से ही है, बीच में भी माइनस का साइन है, ब्रैकेट में डाल दो, और इस 4 को रूट में अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको भी आप बाहर निकाल लो। दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, थोड़ा इंग्लिश में हाथ तंग है तो हिंदी में ही काम चला लो, है ना, टूटी फूटी है चल रही है, हिंदी मीडियम से पढ़े ना भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 - 2 बचा 3, माइनस माइनस देखो यहाँ, क्योंकि देखो साइन चेंज, चलो मैं एक स्टेप आपको और कर देता हूँ, आप वरना टेंशन में रहोगे कि, क्योंकि जीवन में देखो टेंशनें बहुत है, ऐसी ऐसी चीज़ों की भी टेंशन लोगे तो जीवन कैसे चलाओगे, हैं, जीवन में बहुत टेंशनें हैं। तो ये आ गया 2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा √3 हो जाएगा प्लस में, है भाई, 5 - 2 आ जाएगा 3, 5 - 2 आ जाएगा 3, प्लस में हो जाएगा 3√3, 3√3। √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 73 को छोड़ो, केवल अप्रॉक्सीमेट में एक नंबर चाहिए, ये हो जाएगा 17 तिया 51, 17 तिया 51 यानी 5.1, प्लस में 3 करोगे 17 तिया 51, 1 मिनट, वेट, √3 होता है 2√3, सॉरी 2√3 है भाई, तो 17 दूनी हो जाएगा 34, 34 मतलब 3/4, 3/4 प्लस में 3 यानी 7 के आसपास का आंसर इसमें आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका अप्रॉक्सीमेट में 7.2 विल बी द आंसर। ठीक है दोस्तों, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हर किसी पे ये सवाल नहीं बनता है, एसएससी में आया हुआ है, तो अच्छे से इसको करके जाइए। और सेशन में अगर आपको मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, कैसी लगी वीडियो, ठीक है, और चैनल को तो सब्सक्राइब आपने करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपको होमवर्क है, ये आपने कमेंट करके मुझे आंसर बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको मुझे स्पष्ट कमेंट में करना है। अगर ये लास्ट के 3 से 4 क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त हैं, इसमें से एक ये भी है, और जो पिछले 3-4 कराए हैं वो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, उन्हीं के बेस पे ये सवाल है। अच्छे से तसल्ली से करके मुझे इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में। ठीक है दोस्तों, ये नोट कर लेना, बढ़िया सवाल है ये भी।
तो दोस्तों ये आपके लिए मैं एसएससी के लिए शर्ट्स और इंडिसेस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए लेके आया था आज की वीडियो में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो और वीडियो बहुत समझ में आई हो, मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं चीज़ें, तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करना ही करना है, जिस बच्चे ने नहीं किया है वो कर लीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से मेहनत कीजिएगा और ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करो ताकि पेपर को अच्छी तरीके से उड़ा सको, ठीक है। समय जितना कम लगाओगे उतना आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो बस यही है, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा रखना है, ठीक है, मेरिट के हिसाब से। क्लियर दोस्तों, वरना फाइनल में आके बच्चे अटक जाते हैं बार बार। क्लियर। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है दोस्तों।